वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के बारे में। एक ऐसे इंसान के बारे में जो एक छोटे से गांव के होने के बावजूद जिसने बड़े सपने देखे और सिर्फ बड़े सपने देखे ही नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश की और पूरा करके दिखाया। एक ऐसा इंसान जिसने एक ऐसा सपना देखा जिसका उसके तरीके से सोचना नामुमकिन था। देखा जाए तो उनके लिए करना नामुमकिन था क्योंकि वो एक्टर बनना चाहते थे और एक्टर बनने के लिए अच्छी पर्सनैलिटी होने की जरूरत थी, अच्छी बॉडी होने की जरूरत थी। ये सारी चीजें तब उस टाइम उनको कहा जाता था जब वो सबसे ये कहते थे कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। सब लोगों ने उन्हें इतना डिमोरलाइज किया, इतना उन्हें इस तरीके से उन्हें गिराने की कोशिश की, इस तरीके से उनके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की, उन्हें इतना नीचा दिखाने की कोशिश की। सबने कहा कि तुमने अपनी शक्ल देखी है कि तुम एक्टर बनने के बारे में सोच रहे हो। एक दुबला पतला सा इंसान जिसकी हाइट 6 फुट से छोटी और जिसकी शक्ल भी अच्छी ना हो, जो उस पर्सनालिटी से मैच नहीं करता है, जो एक्टर बनने लायक हो, ऐसा इंसान आज एक्टिंग की दुनिया में छा गया है। वो सुपर स्टार है, ऐसा सुपर स्टार जिसके बारे में आप सबको जानने की ज़रूरत है। 12 साल का ये कठिन सफ़र जिसमें उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि उन्हें कहाँ रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उनकी ज़िंदगी बीतने वाली है। लेकिन इस 12 साल के मुश्किल सफ़र ने उनको उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां वो आज सबके लिए इंस्पिरेशन है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का रियल नेम है नंबरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी, निकनेम नवाज। इनकी उम्र है 2020 में 45 ईयर्स। इनकी स्कूलिंग BSS इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हुई है। इन्होंने ग्रेजुएशन गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार उत्तराखंड से किया। एक्टिंग में इन्होंने द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखी और प्रोफेशन इनका है, ये एक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं और केमिस्ट भी हैं। इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 1999 से। गैंग्स ऑफ वासेपुर जो इनकी पहली ब्लॉकबस्टर मूवी थी जिसमें इन्होंने ऐसा रोल निभाया था जिसको देख के इनके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ गई थी। आखिर ये इंसान है कौन, कहाँ से आया इतना अच्छा एक्टर, आखिर ये एक्टर है कौन। और ये इनकी हिट मूवी रही। ये रिलीज़ हुई थी 2012 में और बॉक्स ऑफिस पे 27 करोड़ की गई थी। हिट मूवीज़ जो इनके द्वारा बनाई गई थी वो थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, लंच बॉक्स, बजरंगी भाईजान। इन्हें जो अवार्ड्स मिले थे वो थे आईफा फिल्म फेयर, स्टारडस्ट एंड जी सिने अवार्ड्स। इनकी जो अच्छी मूवीज़ थी जिसमें इन्होंने काम किया और लोगों को काफ़ी पसंद आया इनका रोल, वो थी तलाश, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बदलापुर, लंच बॉक्स, बजरंगी भाईजान एंड मॉम। लगभग इन्होंने 42 मूवीज़ में काम किया है। नेटवर्थ जो है इनकी 93 करोड़ रुपीस है। दिल्ली में सरवाइव करने के लिए इन्होंने नोएडा में वॉचमैन की नौकरी शुरू कर दी। इनके फेमस डायलॉग हैं, ऊपर वाले के भरोसे मत बैठो, क्या पता ऊपर वाला आपके भरोसे बैठा है। अगर इस लाइन को आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको अचीव होने से कभी कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने सिंपली इस लाइन को बोला था कि ऊपर वाले के भरोसे कभी मत बैठो। ये लक में बिलीव बिल्कुल नहीं करते थे, ये हमेशा सिर्फ अपनी मेहनत पे बिलीव करते थे और अपनी मेहनत के दम पे ही उन्होंने ये मुकाम पाया है। उनका कहना था कि मेरी लाइफ में कुछ भी मेरे लक से मुझे नहीं मिला है, जो कुछ भी मुझे मिला है, जो कुछ भी अपनी लाइफ में मैंने अचीव किया है वो मेरी मेहनत की वजह से है। अगर इंसान 1-2 साल का स्ट्रगल करता है तो वो थक जाता है, लेकिन 12 साल का स्ट्रगल इन्होंने आखिर कैसे किया होगा। अगर किसी सपने को हम देखते हैं तो उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी होती है। अगर उस सपने को हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी जिम्मेदार सिर्फ हम होते हैं, क्योंकि अपनी नाकामयाबियों को दूसरे के ऊपर थोपना हमेशा गलत होता है। ऐसा इंसान कभी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता है। अगर आप कुछ कर रहे हो और आप इसका दोष किसी और को दे रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि सपने आपने देखे हैं पूरे आपको ही करने हैं।
उसको कोई और पूरा नहीं करेगा। इसलिए जब भी सपना देखो उसे पूरा करने के लिए दिल और दिमाग दोनों से तैयार हो जाओ। चाहे कितना भी स्ट्रगल है, चाहे लाइफ में कितने भी फेल्योर्स आए, चाहे कितने भी अटेम्प्ट्स में मुझे ये काम करना पड़े, कभी भी अपने आप को बाउंडेशन में मत बांधो। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ये टारगेट नहीं रखा कि अगर 4 साल में मैं एक्टर नहीं बना तो मैं एक्टिंग छोड़ दूंगा। उन्होंने कभी अपने आप को टारगेट नहीं किया कि मैं इतने टाइम में नहीं कर पाऊंगा तो नहीं करूंगा। उन्होंने ये सोचा था कि चाहे जितना टाइम लग जाए, जब तक मैं ये काम नहीं कर लूँगा मैं सांस नहीं लूँगा। और उन्होंने इतनी मेहनत की कि आज उसका रिज़ल्ट आप सबके सामने है। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि उसको कुछ लकली मिलने वाला है तो वो इंसान ये समझ ले कि भगवान हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं। अगर हम इस चीज़ के भरोसे बैठ जाए भगवान हमको देगा देगा देगा, और भगवान भी ये सोच ले जब तक ये नहीं करेगा मैं इसे कुछ नहीं दूंगा, तो ना तो आपको कभी कुछ मिलेगा और ना भगवान आपको कभी कुछ देंगे। जब भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी निराश होते थे, सोचते थे मैं अपने गांव वापस लौट जाऊं, मुझसे एक्टिंग नहीं हो पाएगी, तब अपनी माँ के कहे गए एक डायलॉग से, एक सेंटेंस से वो हमेशा मोटिवेटेड हो जाते थे। उनकी माँ कहती थी, बेटा कचरे के भी दिन बदलते हैं, तो तू तो इंसान है, तू मेहनत कर, तेरे भी दिन बदलेंगे। मेहनत में कभी कमी मत करना, कभी अपने आप पे शक मत करना, हमेशा अपने आप पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कभी भी खुद को टारगेट मत कीजिए कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो नहीं कर पाऊंगा। हमेशा अपने ऊपर फेथ रखिए कि आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। जिस फील्ड में भी आप रहिए उस फील्ड में इतना अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि कोई भी आपको देख के ये समझे, ये इंस्पायर हो जाए कि आखिर काम करना है तो उस इंसान की तरह करना है, वरना काम करने का कोई मतलब नहीं है। इंसान के दिल और दिमाग में अगर काम के प्रति जुनून हो और कुछ बनने की ख्वाहिश हो तो क्या नहीं कर सकता। उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि वो गांव से है या शहर से। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव में बुढ़ाना में पैदा हुए थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी। इसके बावजूद भी अपनी लगन और मेहनत से हिंदी सिनेमा में अपनी एक छाप छोड़ गए, और ऐसी छाप छोड़ा है कि आज हर कोई उन्हें जानता है और वो बॉलीवुड के एक सुपरस्टार माने जाते हैं। एक आम इंसान का बॉलीवुड में काम करना और उसे अपने आप को बहुत कम समय में एक अच्छे एक्टर के रूप में बॉलीवुड की दुनिया में साबित करना, दोनों बहुत बड़ी बात है। अगर एक आम इंसान बॉलीवुड उद्योग का सफल एक्टर बन भी गया तो सोचिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह अपने 9 भाई बहनों, 7 भाई और 2 बहनों में सबसे बड़े थे और किसान परिवार से थे। उनका बचपन मुजफ्फरनगर की गलियों में गुजरा था और यहीं से ही उन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षा प्राप्त की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वह हरिद्वार गए और वहीं से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस में केमिस्ट्री की डिग्री प्राप्त की। अपनी स्टडी पूरी होने के बाद वह छोटी मोटी नौकरी करने लगे, लेकिन नौकरी में मन न लगने की वजह से वो कुछ ही समय में दिल्ली आ गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दिल्ली आने का मकसद केवल एक्टर बनने का था और उन्होंने साक्षी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया और वहीं से एक्टिंग सीखने लगे। इसी थिएटर में नवाजुद्दीन की मुलाकात मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला से हुई। नवाजुद्दीन एक्टिंग तो सीख रहे थे, लेकिन उनके पास अभी तक आय का कोई स्रोत नहीं था, जिसकी वजह से वो दिल्ली में अपना गुजारा कर सके। इसलिए संघर्ष के दिनों में वो नोएडा, दिल्ली में टॉयज बनाती एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगे और शाम को फिर साक्षी थिएटर में एक्टिंग सीखने आते थे। कुछ समय बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD को ज्वाइन किया और 1996 में यहाँ से पास आउट होने के बाद वह एक्टर बनने के लिए ईयर 2000 में मुंबई आ गए। मुंबई में उनको कोई पहचानता नहीं था और न ही उनका कोई गॉडफादर था जो उनका हाथ थाम सके। मुंबई की माया नगरी में काफ़ी ठोकरें खाने के बाद नवाजुद्दीन को एहसास हो गया था कि यह सफ़र इतना आसान नहीं है जितना वो सोचा करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के दिमाग में
एक्टिंग का कीड़ा बनने की एक ही धुन सवार थी, लेकिन यह सपना कैसे पूरा होगा वो उनको भी पता नहीं था। उन्होंने इसके लिए हार नहीं मानी और जहां भी फिल्म्स के लिए इंटरव्यू होते थे वहां सिद्दीकी पहुंच जाते थे, लेकिन हर बार उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बार बार के रिजेक्शन से थक चुके थे और वह अब गांव में भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वापस गांव चले जाते तो गांव वालों के ताने भी सुनने पड़ते। कुछ समय बाद नवाजुद्दीन को कुछ एक टेलीविज़न सीरियल्स में काम करने का मौका मिला, लेकिन यहाँ पर उनका रोल छोटा रहता था, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पहला ब्रेक मिला था 1999 में आमिर के फिल्म सरफरोश से, लेकिन इस फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा था। लेकिन अब इस बात की तसल्ली थी कि उन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे। उनको खुद पर यकीन था कि आज नहीं तो कल या परसों पर एक दिन बॉलीवुड के सुपरस्टार जरूर बनेंगे। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करोगे तो आपकी सफलता अवश्य मिलेगी। ईयर 2010 नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए बेस्ट टर्निंग पॉइंट रहा। उनको 2010 में पीपली लाइव फिल्म के लिए जर्नलिस्ट के रोल में सेलेक्ट किया गया, जो उनके लिए बहुत लकी साबित हुआ। हालांकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी लक में बिलीव नहीं करते थे, इसलिए यह रोल उनके लिए काफ़ी बड़ी बात थी, क्योंकि अब लोग उनको पहचानने लगे थे। उसके बाद उनको गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट फर्स्ट फिल्म से असली पहचान मिली, जो ईयर 2012 में रिलीज़ हुई। एक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफ़ी लोगों ने सराहा। उसके बाद उन्होंने काफ़ी फिल्में की, जैसे कि द लंच बॉक्स 2013, बदलापुर 2015, बजरंगी भाईजान 2015, फ्रीकी अली 2016, रमन राघव 2016, रईस 2017। आज बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक उनके नाम की प्रशंसा की जाती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कैरियर लाइफ में लगातार होते हुए नाकामयाबियों से और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लगातार फेल हो रहे हो, तो आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी से ज़रूर सीखना चाहिए। अगर आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो और आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, तो आपको इनसे ज़रूर सीखना चाहिए। इनकी माँ उनसे कहती थी कि बेटा, कचरे के ढेर की भी जगह बदल सकती है, और तुम तो फिर भी इंसान हो। एक दिन ज़रूर तुम्हारा भी वक्त आएगा, और आज उनका वक्त आ गया है। जो लोग कभी कहते थे उन्हें कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम स्मार्ट नहीं हो, वो लोग भी आज प्राउड फील करते हैं उनको देख के कि मैं इनके गांव का हूँ, मैं इनका रिलेटिव हूँ। जब कुछ साल पहले उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, जो लोग उन्हें रिजेक्टेड एक्टर बोलते थे, जो लोग उन्हें बोलते थे ये इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता, आज सबकी बोलती बंद करके आज उन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी वजह से हर कोई उन्हें सुपरस्टार कहने पे मजबूर हो गया है। आज वो सारे लोग जो कभी उनको ना कामयाब कहते थे, आज वो सारे लोग बोलते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज़ अ ग्रेट एक्टर, इज़ अ सुपरस्टार। और एक नॉर्मल गली का, गांव का जो बच्चा, जो गलियों में घूम घूम के जिसने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई की, जैसे भी तैसे अपनी लाइफ को एक स्टैंड करने की कोशिश की, वो बच्चा आज सुपरस्टार हो गया। इसने इतने रिजेक्शंस बर्दाश्त किए, 12 साल की इतनी कड़ी मेहनत की, और वो एक्टर बन सकता है, तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर आप बड़े सपने देखोगे तभी बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है। छोटी चीज़ें और छोटी सोच रखने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि छोटी सोच रखने वाला इंसान छोटा सोचता है, इसलिए वो छोटी सोच से ही आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आप बड़ा सोचोगे तभी आपकी लाइफ में आएगा स्ट्रगल, और जब स्ट्रगल आएगा तभी लाइफ लेगी टर्निंग पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप इनकी लाइफ से इंस्पायर हो तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसे चेंजेस करिए, या कुछ ऐसे चैलेंजेस लीजिए जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दे। आप भी किसी के लिए मिसाल बनो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़
मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छी चीज़ें शेयर करिए, आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।